नमस्ते बहनों। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का परम पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सुबह सवेरे स्नान करके जल रोली मोली चावल गुड़ भींगे हुए चने धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भींगे हुए चने का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर त्यौहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को से लेकर के अमावस्या तक मनाया जाता है। इसमें वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा परम ज्ञानी थे। वे धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति की सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर के राजा को दर्शन देकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद राजा रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नृत्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर राजा एक दिन अचानक नारद जी मध्य अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देख करके अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी अभी लौट कर आई है, वही बताएगी उसने अपने पति रूप में किसको पसंद किया है। राजा की बात सुनकर के नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र होकर के हाथ जोड़कर निवेदन किया कि राजा, धूम्रसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है। वे अंधे होकर के रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने वर अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री का ऐसा कहने पर नारद जी ने अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान धर्मात्मा और रूपवान है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है, इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों का भंडार है, उसी भांति सत्यवान भी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ समान क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है। उसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के ऐसे मुख से वचन सुनकर के अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वर नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा सोच करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु वाले व्यक्ति से विवाह करना कल्याणकारी नहीं है, इसलिए कोई दूसरा वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर के सावित्री ने कहा कि मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में किसी अन्य पति के खोजने की विचार भी नहीं कर सकती हूँ। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी में जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे वर अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है वह मेरा पति है। मुझे दीर्घायु हो अल्पायु हो, इससे कोई हर्ष और विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात क्या है, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती है। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर के नारद जी ने
राजा अश्वपति को सम्मति दी। तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह का समस्त सामग्री इकट्ठी करके कन्या तथा बूढ़े मंत्री के साथ ले जाकर धूम्रसेन की तपोभूमि पहुंच गए। वहां पर राजा धूम्रसेन ने अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके साथ पहुंच करके अपना नाम बताते हुए चरणों में प्रणाम किया। धूम्रसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर के विवाह की तमाम सामग्री लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर के धूम्रसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता है। आप राजसीन हैं और मैं राजभ्रष्ट हूँ, रंक हूँ। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं और निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानते हुए ऐसा विचार कर लिया होगा। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इस सब बातों को भली प्रकार से विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर के धूम्रसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी और शास्त्र सम्मत रीति रिवाज से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति को अपनी राजधानी लौट गए। उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर के सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने अपने पति की मृत्यु का दिन निकट आया जान करके सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत करना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी लकड़ी ले काटने के लिए वन में जाने लगा। सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया। सत्यवान ने उस माता पिता की सेवा के लिए ठहरने के लिए कहा कि तब सावित्री ने अपने ससुर जाकर के सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले ली। उसके साथ वन को चलने की तैयारी की। सत्यवान ने वन में पहुंच करके फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए बट वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर कर आया और सावित्री की जंघा पर सिर रख करके लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को वे देवी विधान कह करके सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र से जीव को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत देर तक उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि यह पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता था वहाँ तक तुमने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पति व्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से मेरी कोई गति नहीं रोक सकता। सावित्री का ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर के यमराज ने प्रसन्न होकर के उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं, अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही होगा कह करके उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर के सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ उनके पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं, परिश्रम नहीं होता। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं, पर सत्पुरुष को समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति बनी रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर के पुनः उनको लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देख करके यमराज प्रसन्न होकर के उसे तीसरा वरदान मांगने के लिए इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई की दृष्टि से
दृष्टि रख करके 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान दे दिया और सावित्री से पुनः आगे बढ़ करके लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही और सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देकर के यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले कि हे सुपुत्रे, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। तुम सत्यवान के जीवन को छोड़ करके एक और वरदान मुझसे ले लो, अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर के सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सामने था। पतिपरायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु कह करके आगे बढ़ गए। तब सावित्री की बोली, आपके ने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। अपना यह चौथा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर के यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सावित्री को मनोवांछित वरदान दे करके यमराज अंतर्ध्यान हो गए। वह लौट करके वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें जीवन का संचार हो गया। वो उठ करके बैठ गया और सावित्री ने सत्यवान से सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वह दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल दिए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी। वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को न देख करके अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री की अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया। सज्जनों ने महाराज धूम्रसेन को लेकर के आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठा दिया। सावित्री के पिता अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्रों को प्राप्त करके दीर्घायु तक राज भोगा और अंत में वैकुंठ को सिधारे। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। सत्यवान सावित्री व्रत कथा समाप्त।